परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कह रहा है। अपनी पूजा के विषय में भी बताता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, इसकी साधना करोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप की सत साधना करने से, सच्चे दिल से करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी पुनर्जन्म के अंदर हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 2 और 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ब्रह्म, ये ऋषि लोग नहीं जानते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। इसके कर्म अलौकिक इसी प्रकार हैं कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता और किसी में प्रवेश करके या किसी का रूप धारण करके अपने कार्य करता है। तो उसी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना से प्राणी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते हैं। अब यहाँ काल के लोक में क्या स्थिति है, ब्रह्म के लोक में इन 21 ब्रह्मांडों में क्या स्थिति है और 7 संग ब्रह्मांडों में भी क्या स्थिति है। आज पुण्यात्माओं आपके पास ये संसारिक झूठा सुख उपलब्ध है। आपके संतान भी है, आपके पास संपत्ति भी है, उच्च पोस्ट भी प्राप्त है। आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब परमात्मा कहते हैं कि एक पल में ना जाने के बिजली गिर जाए, फिर काहे के ठीक। यहाँ पर एक बार 26 जनवरी सन 2000 में एक भूकंप आया था गुजरात प्रांत में। पुण्यात्माओं छुट्टी का दिन था, सभी अपने अपने घरों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए बैठे थे। उसी समय इतना भयंकर भूकंप आया। 8-8, 6-6 मंजिल की कोठियां थी और वो सभी तहस नहस हो गई। जिन मकानों को बनाते बनाते दादे परदादे चले गए उनके, और आप भी उन्हीं को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए लाखों की संख्या में। इस काल ने वहाँ गाड़ी गाल दी। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, बच्चों तुम भांग के नशे में हो। कौन से भांग के नशे में? इस काल के झूठे सुख रूपी इस भांग को पीकर तुम मदमस्त हो गए। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं, इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने बगैर तौल की भांग डाल रखी है और इस भांग को हम पिए बैठे हैं। अब इस एंटीबायोटिक प्रवचनों से, परमात्मा की वाणी और ज्ञान से आपकी अब भांग उतरेगी, ये नशा उतर जाएगा। फिर आपको नींद भी ढंग से नहीं आया करेगी, लेकिन नींद में भी चिंता बनी रहेगी, हे भगवान कहीं फिर काल का दाव ना लग जावे, हमारा फिर पुनर्जन्म ना हो जावे, कहीं हमसे भक्ति ना बने। पुण्यात्माओं जब आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा और ये झूठे सुख का जो माया है इसका नशा उतर जाएगा, फिर आपको जीने का लुत्फ न्यारा ही होगा।
फिर आपको जीने के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम किस लिए जीना चाहिए। और फिर इस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड करोगे, आपकी टाइमली मौत भी होने वाली होगी, उसको भी एक्सटेंड कर देगा परमात्मा, आपकी सच्ची लगन भक्ति की देख के। और अन्यथा इस जीवन का हमें कोई लाभ नहीं, यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये पशु पक्षियों जैसा ही जीवन है हमारा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। बिन साहेब की, बिन भगवान की भक्ति। अब कौन से भगवान की भक्ति, ये आपको बता दिया। परम अक्षर ब्रह्म, उस सुप्रीम गॉड की, उस कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, वो साहब है हमारा। अब जैसे आप जी यहाँ अपने आप को ठीक मान रहे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, यहाँ से हुआ चलो, फिर अपने पुण्य अच्छे कर रखे हैं तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के अंदर आपके पुण्य रहे तब तक तो आप स्वर्ग में रहे, उसके बाद वहाँ से चलो कहाँ, नरक में। नरक में पापों को भोगा, फिर वहाँ से कहा चलो गधे की योनि। परमात्मा का नाम जपो, सत भक्ति करो, भगवान से डरो, पापों से डर कर रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और आत्मा किसी की दुखी होती है तो भगवान दुखी होते हैं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। संभव हो सके तो राहत दे, और नहीं राहत देने की नीयत है, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देना कभी मत सोचो, सपने में भी ना सोचो। इसलिए सत्संग में आकर के आपको ज्ञान दिया जाता है, समाधान बताया जाता है, भगवान बताया जाता है, उस सच्चा नाम बताया जाता है, जिससे आपका मोक्ष होगा।